हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी यूनिट 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मॉडल्स ऑफ मेमोरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडल्स ऑफ मेमोरी से। जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सारे टॉपिक्स से हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। जस्ट बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ एनसीईआरटी से देखने को मिला था। ये सब कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, मैंने कैसे अपना स्टेट बीपीएससी पेपर क्वालिफाई किया, सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मानव मस्तिष्क कंप्यूटर के समान कार्य करता है, स्मृति अनंत होती है, मस्तिष्क और हृदय स्मृति के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं, या ऑप्शन डी स्मृति केवल लंबी अवधि के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, सूचना प्रसारण मॉडल मस्तिष्क को कंप्यूटर की तरह मानता है, जिसमें जानकारी को संचित, पुनः प्राप्त और संशोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अनुसार स्मृति के कितने चरणों में काम करती है? 2, 4, 3 या 5? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। कौन कौन से? तो मैंने जस्ट इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि मेमोरी 3 तरह का होते हैं। पहला सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसे आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? इस क्वेश्चन को पहले आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लो। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में सवाल आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है एटकिंसन और सिफ्रिन, केक और लॉकहार्ट, मिलर और बैडल, या पाउलाव और वाटसन। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि केक और लॉकहार्ट ने अस्त्रों के प्रसंस्करण मॉडल पर प्रस्ताव दिया, जिसमें यह माना गया कि जानकारी का प्रसंस्करण जितना गहरा होगा उसकी याददाश्त उतनी ही मजबूत होगी। अगला क्वेश्चन है अस्त्रों का इंफॉर्मेशन मॉडल किस प्रकार के इंफॉर्मेशन से जानकारी को सबसे लंबे समय तक याद रखा जाता है? तो पहला ऑप्शन है सतही प्रोसेसिंग, गहरी प्रोसेसिंग, मध्यम या स्वचालित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीप प्रोसेसिंग। याद रखिएगा कि डीप प्रोसेसिंग में जानकारी के अर्थ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे याददाश्त काफ़ी मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल किस विचार पर आधारित है? ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सवाल काफ़ी यूनिक है और प्रेजेंट में सवाल आपके बीपीएससी झारखंड लेडी सुपरवाइजर यूपी में पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए हैं। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मस्तिष्क के विभिन्न इकाइयां एक साथ जानकारी का प्रोसेसिंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रोसेसिंग मॉडल में कौन सा घटक जानकारी को कुछ सेकंड के लिए संग्रहित करता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो आपके नॉलेज को कुछ सेकंड के लिए स्टोर कर सके उसे कहते हैं सेंसरी
मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कुछ सेकंड के लिए, अगर कुछ मिनट के लिए होता तो आपका अल्पकालिक होता, शॉर्ट टर्म होता, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तभी जाकर आप राइट आंसर टिक आउट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की सीमित क्षमता कितनी होती है। मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता कितनी होती है। तो आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन देखकर राइट आंसर मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 to 9 वस्तुएं, ठीक है। याद रखना कि मिलर की जादुई संख्या 7 के अनुसार अल्पकालिक स्मृति 7 + 2 - 2 वस्तुओं को संग्रहित कर सकती है। मतलब 5 या +2, मतलब 7 तो आपका फिक्स है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप 5 भी हो सकता है और यहाँ पर 9 भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रोसेसिंग मॉडल का तीसरा चरण कौन सा है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको जस्ट बताया था। पहला होता है सेंसरी, दूसरा होता है शॉर्ट और तीसरा होता है दीर्घकालिक स्मृति, जिसे लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, समांतर विपरीत प्रोसेसिंग मॉडल में नेटवर्क से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क की नसें, स्मृति के हिस्से, न्यूरॉन्स का समूह या याददाश्त का स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानकारी कितने समय तक स्टोर रह सकती है। कुछ मिनट, कुछ घंटे, अनिश्चित काल तक या कुछ दिन तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित काल तक, ठीक है। क्योंकि इसका मैक्सिमम टाइम तक आपका स्टोर करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जो कोई भी बात आप याद रखते हो सब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति का मुख्य अंतर क्या है। मतलब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में डिफरेंट क्या है, आपको ये बताना है। अगर आपने इसके पहले का मेमोरी का वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा कि अल्पकालिक और लॉन्ग टर्म स्मृति के बीच मुख्य अंतर जानकारी का स्टोर करने का समय और भंडारण में क्षमता का अंतर, मेन अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तरों का प्रोसेसिंग मॉडल में किस प्रकार की जानकारी सबसे पहले भुला दी जाती है। तीन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतही प्रोसेसिंग में जानकारी को भौतिक विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है जो जल्दी भुला दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रोसेसिंग मॉडल का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। शिक्षा, मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल में सूचना का प्रोसेसिंग किस प्रकार होता है। चलिए पहले इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, एकल प्रक्रिया द्वारा कई स्तरों पर एक साथ, क्रमिक रूप से या केवल एक स्तर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कई स्तरों पर एक साथ। सूचना प्रोसेसिंग मॉडल के अनुसार दीर्घकालिक स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। इन चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है ताकि इसे भविष्य में पुनः प्राप्त किया जा सके। किस मॉडल में यह सुझाव दिया गया था कि जानकारी को गहराई गहराई से संशोधित करने से उसकी दीर्घकालिक स्मृति में अधिक संभावना होती है। पहला ऑप्शन है सूचना प्रोसेसिंग मॉडल, स्तरों का प्रसंस्करण मॉडल, समांतर विपरीत
प्रोसेसिंग मॉडल या क्रमिक प्रोसेसिंग मॉडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, स्मृति में जानकारी को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैक्सिमम टाइम बच्चे एनकोडिंग आंसर टिक आउट करते हैं, जो कि आपका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रिट्रीवल। क्यों होगा? क्योंकि रिट्रीवल वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा संग्रहित जानकारी को पुनः प्राप्त किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केइक और लॉकहार्ट ने किस मॉडल को प्रस्तुत किया है? तो जस्ट अभी मैंने इसका आंसर बताया था। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि केइक और लॉकहार्ट ने किस मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समांतर विपरीत प्रोसेसिंग, जिसे आप पीटीपी के नाम से जानते हैं, इसका एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? आपको ये बताना है इन ऑप्शन को देखकर। आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में ही आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस 3 ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना समांतर रूप से कई हिस्सों में प्रसंस्कृत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूचना प्रोसेसिंग मॉडल में इनकोडिंग का क्या अर्थ है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इनकोडिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें जानकारी को एक प्रारूप में बदला जाता है ताकि उसे सेव और पुनः प्राप्त किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेटवर्क से संबंधित विचार किस मॉडल से अधिक इफेक्टिव होता है? पहला ऑप्शन है सूचना प्रोसेसिंग मॉडल, ऑप्शन बी अस्त्रों का प्रोसेसिंग मॉडल, समांतर विपरीत प्रोसेसिंग मॉडल या दीर्घकालिक स्मृति मॉडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि समांतर विपरीत प्रोसेसिंग मॉडल में नेटवर्क का विचार प्रमुख होता है जिसमें न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन से जानकारी का समांतर रूप से प्रोसेसिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन को मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में शामिल किया था और मैंने आपको इसका आंसर बताया भी था। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यशील स्मृति। कार्यकारी स्मृति टिक आउट मत कर देना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको इंग्लिश में वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को, क्योंकि ये जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है और इस प्रक्रिया के दौरान उपयोग भी करती है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रोसेसिंग मॉडल में स्टोरेज किस प्रक्रिया को संदर्भित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानकारी का संग्रहण। समांतर विपरीत प्रसंस्करण मॉडल में मस्तिष्क किस प्रकार से काम करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही समय में कई सूचनाओं का प्रसंस्कृत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रसंस्करण मॉडल में कौन सी प्रक्रिया दीर्घकालिक स्मृति से जुड़ी होती है? एनकोडिंग, रिट्रीवल, स्टोरेज या ऑल ऑफ दिस? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में एनकोडिंग, रिट्रीवल, स्टोरेज ये तीनों शामिल होते हैं। अस्त्रों का प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार किस प्रकार का प्रोसेसिंग सतही जानकारी को याद रखने में सहायक होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सतही प्रसंस्करण। ठीक है, क्योंकि सतही जानकारी को स्टोर करने के लिए बारे में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, समांतर विपरीत प्रसंस्करण मॉडल में किस प्रकार की संरचना शामिल होती है? पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जानकारी के स्तर, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन, अल्पकालिक स्मृति के तत्व या दीर्घकालिक स्मृति की परतें।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन। अस्त्रों का प्रोसेसिंग मॉडल में किस प्रक्रिया को सबसे गहरा माना जाता है? रूपांतरण को, विश्लेषण को, अर्थ की समझ को या पुनः प्राप्ति को? तो याद रखिएगा, अर्थ की समझ को प्रसंस्करण मॉडल का सबसे गहरा माना जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति सूचना के अर्थ को समझता है और उसका विश्लेषण करता है, इससे दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको कोई भी चीज़ सिर्फ क्वेश्चन आंसर में याद नहीं रखना चाहिए, आपको डिटेल में आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको माइंड में सेव हो सके। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रसंस्करण मॉडल में रिट्रीवल विफलता किस कारण से होती है? विफलता के बारे में पूछा गया है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में से सभी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, है किस मॉडल के अनुसार स्मृति एक नेटवर्क की तरह कार्य करती है जिसमें जानकारी विभिन्न इकाइयों से विपरीत होती है? तो क्वेश्चन 30 आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि समांतर विपरीत प्रसंस्करण मॉडल में स्मृति एक नेटवर्क रूप में दर्शाया गया है जिसमें जानकारी विभिन्न इकाइयों से विपरीत होती है और एक ही साथ प्रसंस्कृत होती हैं। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 का, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो आपको पेड नोट्स में कंप्लीट जो अभी आपको यूट्यूब पे जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा टॉपिक वाइज। क्वेश्चन आंसर के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू, साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्लास 7 11 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है, जैसे कैसे मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया था, सब कुछ आपको बताया जाएगा इस कंप्लीट नोट्स के अंदर, जो आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।